इसलिए नारी को अगर सुरक्षित रहना हो तो उसके साथ में किसी पुरुष का होना आवश्यक होता है। लक्ष्मण जी अगर होते तो रावण हरण नहीं कर पाता। अगर कोई पुरुष ना हो आपके साथ, फिर भी आप चाहते मेरी सुरक्षा हो, तो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिए। लक्ष्मण रेखा क्या है? नियम की रेखा, मर्यादा की रेखा, धर्म की रेखा, ये लक्ष्मण रेखा है। और लक्ष्मण रेखा के अंदर तो साधु को भी रहना चाहिए। साधु भी अपनी मर्यादा में रहे। मर्यादा तोड़ करके व्यवहार बर्ताव ना करें। मर्यादाओं का उल्लंघन करके साधु को किसी के साथ में संबंध नहीं करना चाहिए। शरीर साधु नहीं है। आपने जो मर्यादाओं का पालन किया है, जो नियम संयम किया है, जो त्याग तप किया है, उसी का नाम साधुता है। ये शरीर थोड़े कोई साधु होता है। अब ये शरीर को सफेद लाल कपड़ा पहना दिया तो एक वेशभूषा यूनिफॉर्म रखना पड़ता ताकि लोग समझ जाएं संत है। बाकी ये कपड़े पहन करके भी हम लफड़े खत्म न कर पाए तो संसार को धोखा देना है। इसलिए मैं संसारियों से कहता हूं, चार पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, और साधु भेष में हर व्यक्ति साधु नहीं होता है, और माला पहना हुआ हर व्यक्ति महान भक्त नहीं होता है। और ये भी याद रखना, पेंट शर्ट साड़ी सलवार में हर महिला खराब नहीं होती है। इसमें देवी और देवता भी छिपे रहते हैं। उनको पहचानिए और उनको धन्यवाद दीजिए। कितनी माताओं बहनों के ऐसे ऐसे नियम हैं, विचार हैं, जिसमें मेघनाद का हाथ कटा और सुलोचना के सामने आकर गिरा। सुलोचना ने चिंता जताई कि मेरे पति का हाथ कट कर आया है। लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध चल रहा था। तो सुलोचना ने अपनी सखियों से कहा, ये लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध नहीं है, ये दो सतियों का युद्ध है, हमारे पतियों का युद्ध नहीं है। एक सती मैं हूं और दूसरी सती उर्मिला जो अयोध्या में बैठी हुई तप कर रही है। उर्मिला जैसी सती नारी का पति लड़ रहा है उधर से, इधर सुलोचना का पति लड़ रहा है। ये सतियों का युद्ध है। और उर्मिला से ज्यादा मेरे पास सतीत्व है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है मेरा पति गलत आदमी का साथ दे रहा है। इस माइनस पॉइंट के कारण मेरे पति की हार हो रही है। फूलों की माला गूंथ रही थी सुलोचना, तो गीत गाती है। गा दूं जो सुलोचना ने गाया था, एक कड़ी है। गूंथूं फूलन की माला मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो, मेरे आधार तुम ही हो। गूंथूं फूलन की माला मेरे प्राणाधार तुम ही हो, जीवन धार तुम ही हो। नारी शक्ति का प्रभाव उसके पति के ऊपर भी पड़ता है। पुत्र की तपस्या का प्रभाव पिता को भी प्राप्त होता है। शिष्य की सच्ची तपस्या का प्रभाव गुरु को भी प्राप्त होता है, और गुरु के तप का प्रभाव शिष्य को प्राप्त हो जाता है। और पुरुष की तपस्या नारी को भी तेजस्वी बनाती है। और इस दुनिया में कृष्ण भगवान ने तप की बड़ी सरल परिभाषा किया है। उन्होंने कहा है, धर्म के लिए कष्ट सहना ही तप है। एक सिंपल सी बात बताती है। अब धर्म क्या है? मानव धर्म, हिंदू धर्म, नारी धर्म, पुरुष धर्म, शिक्षक धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म,
पति का धर्म, पत्नी का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, बेटी का धर्म, बेटा का धर्म, माँ बाप का धर्म, ड्राइवर का धर्म, सबके साथ में कितने धर्म जुड़े हुए। हिंदू होना भी धर्म है। हिंदू जितने धर्म इस संसार में है मैंने देखा है, उसमें बहुत सुंदर धर्म हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म के जो नियम है ये बहुत अच्छे हैं, मर्यादा भी है। हिंदू धर्म में साधु संत का भी स्थान है। हिंदू धर्म में भक्ति का बहुत बड़ा स्थान है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति, आपकी संस्कृति भी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं हिंदू धर्म को भी नमन करता हूँ, हिंदुस्तान को धन्यवाद देता हूँ और हिंदी भाषा को भी स्वीकार करता हूँ। कितनी सरल भाषा, इतनी मीठी भाषा, इतनी मृदुल भाषा, कोई भी सहज भाव से सीख सकता है। और हिंदी में कोई गीत गाओ कितना आनंद आता है। ये इंग्लिश में गाओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मजा ही नहीं आता है, लेकिन हिंदी में गाओ कितना अच्छा लगता है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। सोचिए, विचारिए, ये हिंदी का रस है। इस भाषा में बहुत रस है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो जितनी कविताएं होती थी हिंदी में, सब हम पहले ही गर्मियों की छुट्टी में याद करके गाते रहते थे, सब कविता टोटल। और हिंदी भाषा बहुत प्रिय है। बाकी भाषाएं हमारे देश के अंदर बहुत सी हैं, गुजराती है, मराठी है, मालवा वाली है, हाड़ौती है, लेकिन वो सब छत्तीसगढ़ी है, लेकिन वो भाषाओं में थोड़ा सा चोट है, इतना कोमलता नहीं है। पर हिंदी बहुत सरल मृदुल भाषा है। और मैं तो कहूँगा कि तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। दूसरा तुम्हारा ये सौभाग्य है हिंदुस्तान में भी, जिसका जन्म मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में और पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और झारखंड बिहार में हो, वो ज़्यादा सौभाग्यशाली है। क्योंकि बहुत उधर जाओ तो भक्ति वक्ति थोड़ा कम है, समझते लोग नहीं, और यहाँ ज़्यादा समझदारी। फिर मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कुछ पूछो मत। मध्यम मार्ग मध्य प्रदेश। यहाँ न गर्मी ज़्यादा है न ठंडी ज़्यादा है। यहाँ के लोग न क्रोधी ज़्यादा है न दयालु ज़्यादा है। ज़्यादा गलती करो थोड़ा पीटेंगे भी, फिर छोड़ भी देंगे। उत्तर प्रदेश से बढ़ जाओ उधर तो उधर गलती करो तो पीट के ख़त्म ही कर देंगे। मध्य प्रदेश में मध्यम हो जाता है। धन्यवाद है सभी श्रोताओं को, तुम किस्मत वाले हो। और जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ, यदि उस घर में पहले से भक्ति है तो ये तुम्हारा तीसरा सौभाग्य है। और जिस गांव में जन्म हुआ है, जिले में जन्म, वहां अगर कोई महान साधु संत आते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, तो ये तुम्हारा चौथा सौभाग्य है कि सहज मिल गया सत्संग। ये मिलता नहीं सत्संग, अच्छे महान संत नहीं मिलते। महान संत से भेंट हो जाए। मैं कक्षा 9th से संत गुरु ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया। बड़ी मुश्किल से ढूंढे मिले गुरु जी, क्योंकि ये वहरे गहरे नथु खैरे वगैरह में पड़ जाओ तो कोई मतलब नहीं। फूटी नाव पर बैठो, नाव भी डूब गई, तुम भी डूब गई, क्या मतलब निकला।
वो जो सेटिंग करने के लिए डिब्बे खड़े हैं स्टेशन पर ना, उसमें बैठ लो, महीना भर खड़े रहेंगे तो वहीं तुम बैठे रहो। चालू होना चाहिए, होशियार। गुरु कैसा हो? लोग कहते हैं चाहे जैसा हो। अरे ये गुरु खेल नहीं है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ये पचड़े में मत फंसो। और गुरु का जिंदगी में बहुत महत्व है। गुरु का मतलब है वह चाबी जो हमारी जिंदगी के सुख शांति का ताला खोलती है, उस चाबी का नाम गुरु होता है। अब धीरे धीरे गुरुओं ने क्या ठगई विद्या शुरू कर दी। वो बोलते हैं अरे बस माला पहना दो, कान में कुर्र कर दो, हो जाएगा, फिर बाकी जैसे हो जाए। इससे कुछ नहीं होगा। गुरु मंत्र लेने के पश्चात जिंदगी भर गुरु का ज्ञान लेना पड़ता है और जिंदगी भर उनके प्रवचन सुनने पड़ते हैं। और इस चंचल मन को वश में करने के लिए गुरु का रोज ध्यान करना पड़ता है। और गुरु ऐसा होना चाहिए आपकी लाखों समस्याओं का समाधान अपने प्रवचन में करे और साथ साथ में हमारी बिगड़ी हुई जिंदगी को सुधार दे। उसी का नाम सदगुरु होता है। धन्य हो तुलाराम। एक बार और खड़े रहो। ये नाचते भी बहुत अच्छा है। ये नाचते तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं सोचता क्या दोनों आंख फोड़ना चाहता है। और कभी मुक्का करके ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा ये कूट भी देगा। इनका डांस अभी आरती होगी, देखना है। इनके नाचने भर की जगह ही नहीं यहाँ है। बहुत अच्छा। अभी यही आयोजक थे पिछले शिवपुरी जिले में बैराड तहसील में मुख्य आयोजक ये थे श्री तुलाराम यादव डॉक्टर साहब। 2 बेटे आपके पुलिस में हैं, एक बेटा इंजीनियर है दिल्ली में और चौथा बेटा भी पुलिस में सिलेक्ट हो रहा है। ये बहुत महान व्यक्ति, छोटा मोटा आदमी नहीं। क्या धन्य हो। प्रोग्राम इन्होंने किया था बैराड में, मैं वहीं से आया हूँ यहाँ। इनका प्रोग्राम 14, 15, 16 को था। गुरु के इतने दीवाने हैं, 500 किलोमीटर प्रवचन सुनने जाते हैं। 500 किलोमीटर तक ऐसा। और ये मंडल अध्यक्ष भी रहे पॉलिटिक्स में, सरपंच भी रहे और भक्ति में भी नंबर 1। ये जिसमें लगते हैं टॉप कर देते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बैठो। रघुपति राघव राजा राम, नाच रहे हैं तुलाराम। पता न पावे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। शाम हुई तो 200 ग्राम, पता न पावे सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम। ये महात्मा गांधी का बहुत अच्छा मंत्र था। इसको गांधी जी हमेशा बोलते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पर कोई सुना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं। ना हिंदू माने न मुसलमान माने। अगर ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम है तो मस्जिद में सब हिंदुओं को जाने की छूट मिल जाए और जाने का मन हो जाए। अगर ईश्वर अल्लाह तू ही है तो मंदिर में आकर के मुस्लिम आरती करने के लिए तैयार हो जाए, तब समझ लो ये ज्ञान गले उतरा है। अन्यथा केवल मुंह से बोल रहे हो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वो समझता ये 2 नाम है, ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है। परंतु ये ज्ञान इतना जल्दी होगा नहीं, आत्म ज्ञान है। विषय बहुत बड़ा है ये। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषा आत्मनि तिष्ठता। ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सिते यतत वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान अस्पर्शात् मैथुनान। कठोपनिषद का ऋषि कहता है जिसके अनुग्रह से सब विषयों का हम ज्ञान करते हैं वह वही परम तत्व है जिसके द्वारा सब जाना जाता है। ये वही है आत्मा जिसके बारे में नचिकेता तुमने पूछा है। यमराज कहते हैं ये आत्मा ही तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा इससे अलग नहीं है।
ये कठोपनिषद में बताया है। नचिकेता को यमराज ने उत्तर दिया है। और ये सूत्र अगर समझ में आ जाए कि आत्मा में परमात्मा है, तो तुम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकोगे, किसी की जेब न काट सकोगे, क्योंकि जिसकी जेब काटने जा रहे हो वो भी तो परमात्मा है। फिर किसी के साथ छल कपट भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि छल कपट करने जा रहे हो वो भी तो परमात्मा है। ये छोटा सा सिंपल सा फार्मूला लोगों की समझ में, उपनिषद का फार्मूला आ जाए तो लोगों को बहुत बड़ी सद्बुद्धि मिल जाएगी। और श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। तो अर्जुन कहते हैं, फिर कृष्ण तुम कौन हो? अरे भले फालतू बात मत कर, ईश्वर सबके हृदय में बैठता है। और कबीर साहब यही बात कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। आपके ससुर के अंदर भी तो वही राम है, इसलिए बूढ़े ससुर को ठुकरा कैसे सकते। एक नवयुवक ने विवाह किया, उसकी पत्नी आई। पत्नी ने समझाया कि आपकी सेवा तो कर लूंगी, बच्चों की कर लूंगी, लेकिन ये तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो, वहाँ 2000 महीना दे देना पैसे, इनको वहाँ छोड़ दो। तो उस स्त्री का पति उनको वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। आज्ञाकारी पति था, छोड़ आया। कोई गलत आज्ञा दे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। छोड़ आया और लौटा तो लेडीज का मोबाइल गया कि छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। बोले दीपावली होली त्योहार में भी आने के लिए मना कर दिया? बोले नहीं मना किया। बोले वो आ जाएंगे दिवाली होली में फिर इधर? पूरा मना कर दो।